हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरबीआई बैंक असिस्टेंट का आप लोग का एग्ज़ाम, जो 11 अप्रैल को होने जा रहा है। तो बिल्कुल ही आप लोगों के पास अब समय नहीं बचा हुआ है और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है। तो आपको जो ये आप लोगों का इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग है, इस पे आपको बेहतर तरीके से अगर पकड़ है तो आप इस जो है सिलेक्शन को ले सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने इस क्लास में जो 11 अप्रैल को जो पेपर आने वाला है, बिल्कुल उससे पहले मैंने आपको पेपर के हूबहू प्रश्नों को जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप इस क्लास को अंत तक देखो। 100% है कि आप एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करोगे, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया हुआ है। और बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न ऐसे ही देखने वाले हैं। तो चलिएगा, फटाफट से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं आरबीआई बैंक असिस्टेंट के क्वेश्चन। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा। हर एक तरीके के मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है। पहला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने देखिए, साझेदारी से प्रश्न है। हर एक चैप्टर से मैथ में प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, तो हर एक टाइप के प्रश्न मैंने रखे हुए हैं जहां से आप आसानी से जो है इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे ए और बी एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, ये 15,000 का निवेश किया। 8 महीने के बाद जो है 8 महीने के बाद अपना जो है निवेश वापस लिया। बी ने 12,000 रुपये निवेश किया और पूरे वर्ष तक व्यवसाय में रहा। यदि अंत में कुल लाभ जो है इतना है तो ए का हिस्सा क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर जानना है तो बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहले एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी, समझिएगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। एक जो है 15,000 रुपया यहाँ पे निवेश किया हुआ है ए, और बी जो है कितना निवेश किया है? तो 12,000 रुपया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इनका हम क्या बनाते हैं? अनुपात बनाते हैं। अब देखिए, ये जो है 8 महीने के बाद निवेश वापस लिया है, मतलब ये जो है 8 महीने तक इसमें काम किया है, 8 महीने तक यहाँ पे पैसा रखा, और ये पूरे वर्ष तक, अर्थात 12 महीने जो है इसने क्या किया है? जो है पैसा को उसमें निवेश किया हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या होता है कि आपका जो पैसा है उसमें समय से गुणा किया जाता है। अब इसमें देखो, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो। ठीक है जी। अब देखो, 4 के पहाड़े में 2 मरतबे, 4 के पहाड़े में ये 3 मरतबे, 3 के पहाड़े में 3 × 5 = 15, ये 2 के पहाड़े में 6 मरतबे, अर्थात ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा बी की जगह पे 6। 5:6। हम देख रहे हैं इसमें जब भी अनुपात हो तो एक्स लगा लेते हैं। 5 और 6, आप देखो 5 और 6 का वैल्यू कितना दिया है? ये दे रहा है, टोटल जो पैसा है ये हो रहा है 10,800। हम देख रहे हैं 5 और 6, 11x बराबर कितना होगा? 10,800। यहाँ से 11 के पहाड़ा में देखो कट रहा है, 11 के पहाड़े में आ रहा है 11×9 = 99। 11×9 = 99। अब देखिए, यहाँ से पूरा पूरा नहीं कटेगा, अर्थात बट्टा हो जाएगा 11। अब देखिए, इसमें हमसे बोला गया है ए का वैल्यू, किसका हिस्सा निकालना है हमें? ए का। तो ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखो, ए का हिस्सा 5 है, तो 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल इसका जो है लगभग में आपका उत्तर हो जाएगा 5,000। ठीक है, 49सौ आपका 98 पॉइंट में आ रहा है, तो आप इसको 5,000 कर लोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे समय और कार्य से रिलेटेड है। कह रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 3 और पुरुष उसके साथ जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में अब कितना समय लगेगा? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको बेहतर तरीके से मालूम है टाइम एंड वर्क के प्रश्न, तो ही आप इस प्रश्न को कर सकते हो। यहाँ पे बोला क्या गया है आपको मालूम होगा, एम डी
1 ये एमडीएच वाला जो होता है कि मैन गुणे दिन, तो वही लॉजिक हमें लगाना है। यहाँ पे 12 आदमी हैं और टोटल काम 8 दिनों में करते हैं, यानी 12 गुणे 8 है। उसके बराबर में कह रहा है कि यही काम जो है स्टार्ट किए हैं, 3 दिन तक काम किए हैं। कितने लोग? पहले 12 लोग थे, ये 12 लोग जो है 3 दिनों तक काम किए हैं, ठीक है। पर उसके बाद 3 और पुरुष आ जाते हैं, तो अब जो है 12 लोग जो थे वो तो काम कर रहे थे, 3 लोग और आ जाएगा तो 15 लोग हो जाएगा। अब कितने दिनों में काम होगा ये हमें पता करना है, अर्थात डी का वैल्यू निकालना है। तो 12 आठे 96 और ये 12 तियां 36 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 15 डी। तो यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा 60, 60 बराबर 15 डी। यहाँ पे 15 चौका 60, अर्थात जो दिन होगा आपका वो 4 दिन और लगने वाला है। क्या लगेगा? 4 दिन। 4 दिन जो है लगेगा, तो जाके ये पूरा का पूरा काम होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, मिश्रण का प्रश्न है। कह रहा है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया। इस अनुपात को 3:7 में करने के लिए इसमें कितनी पानी मिलानी चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है बहुत बेहतरीन है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जैसे कि आप समझोगे, यहाँ पे 60 लीटर है हम लोगों के पास टोटल मिश्रण, इसमें है मिल्क और वाटर, ठीक है जी। मिल्क कितना है? मिल्क है 7 और वाटर है 3, ये अनुपात में है। 7 और 3 कितना होता है? ये होता है 10, या अर्थात 10 के बराबर है ये 60 लीटर। तो यहाँ से काटोगे तो 6, अर्थात 6 आ रहा है एक का वैल्यू, तो 7 का वैल्यू निकालना है। तो 7 छक्का 42 यहाँ पे है हमारे पास मिल्क, और 3 छक्के 18 लीटर हो जाएगा आपका पानी। ये हो रहा है रियल में यहाँ पे वैल्यू। इसने कहा है कि इसको 3:7 बनाना है, तो कितना पानी मिलाना होगा? इसे हमें 3:7 में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पानी ऐड करना है, ठीक है, पानी। तो हम ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहले अगर हम 60 मिलाते हैं, ठीक है, 60 लीटर, तो कितना हो जाएगा? ये 42 और ये हो जाएगा जो है 78। तो 78 किसके पहाड़ी में आता है? 21 दूना 42 नहीं आएगा। दूसरा 80 रख लो, 80 98 हो जाएगा, आएगा किसी के पहाड़े में? ये भी लग रहा है कि नहीं होने वाला है। अच्छा 40 रख लो, अगर 40 रखते हो 58 हो जाएगा, ये 42 किसी के पहाड़े में आता है? किसी के पहाड़े में आता है? आप कहिएगा कि यहाँ पे देखो 80 रखोगे कितना हो रहा है? ये 98 हो गया, और ये कितना हो गया? 42। इसने कहा कि पानी केवल मिलाना है, ये जो है पानी का वैल्यू हमने 80 मिलाया है, 60 पे तो नहीं बना। तो 98 हो गया, ये 42, इसका अनुपात निकालो, किसके पहाड़े में आएगा ये? किसके पहाड़े में आ जाएगा ये? आप देख लो, कटाओ इसको। 7 के पहाड़े में 7 छक्के 42, 7 के पहाड़े में ये कितना बर्तन हो जाएगा? 7 के पहाड़े में 7 एकम में 7, 7 चौका 28, ठीक है। फिर 2 के पहाड़े में ये 3, 2 के पहाड़े में ये 7, बिल्कुल सही है। 80 लीटर हम पानी मिला देंगे तो 3:7 हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन से इसको जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इस तरीके से तुरंत बनता है, ठीक है। किसी मिश्रण यदि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 420 रुपया है, उस राशि का समान समय और समान दर पर साधारण ब्याज क्या होने वाला है? समान दर पर साधारण ब्याज हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्रश्न में दिया क्या है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है समय जो है 2 वर्ष है और 10% वार्षिक ब्याज है। 10% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे 1/10, अर्थात हमें इसका वैल्यू मालूम है कि अगर 10 रुपया है हमारे पास तो ये 11 हो जाएगा, 10 रुपया है तो ये अगले साल 11 हो जाएगा, अर्थात ये 100 हो जाएगा, और इधर गुणा करोगे तो 121। 100 वाला वैल्यू 2 साल बाद से 121 रुपया हो रहा है। इसने कहा नहीं, 2 साल बाद से जो है हमें 420 रुपया जो है हमें ब्याज के रूप में देना है। हम दे रहे हैं यहाँ पे 21 रुपया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21% के बराबर 420 रुपया। तो यहाँ से 21 दूना 42, यानी 1% का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे 20। तो टोटल जो है परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है? 100, अर्थात 2000 रुपया जो है यहाँ पे हमारे पास था। 2000 रुपया मूलधन था, जिसपे जो है हमें ब्याज मिला था 420।
तो हमें तो मूलधन पता चल गया, साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन होता है मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 दूना का 4, 4 पे कितने जीरो हो जाएंगे 2। 400 जो है आपके क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए नाव और धारा से प्रश्न रिलेटेड है। क्या कह रहा है आपका कि जो है शांत जल में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव को धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा बेहतर तरीके से प्रश्न में क्या कहा है। अनुकूल कहा है कितना किलोमीटर, 45 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर चलो आपको कितना की स्पीड है। तो देखिए शांत जल में आपकी चाल क्या है, अगर शांत जल है यानी कि पानी नहीं बह रहा है तो हमारा स्पीड है 12, ठीक है। पर यहाँ पे अनुकूल का मतलब होता है जिधर धारा बह रहा है उधर हमको चलना है, अर्थात धारा कितना का स्पीड है 3, इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और बटा में ये 15, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 3, अर्थात यहाँ पे हम कहेंगे 3 घंटा। कितना लगेगा समय, 3 घंटा। इसने कहा है कि किसी 45 किलोमीटर जाने और वापस आने में, जाना भी है और वापस आना भी है, तो ये तो हो गया हमें जाने के लिए। वापस आने का क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर वापस भी आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो शांत में है और उधर से आएंगे तो पानी क्या हो जाएगा हमें पीछे की तरफ ठेलेगा तो माइनस करना पड़ेगा 3, तो 45 और बट्टा में हो जाएगा इस बार 9 पचे 45। अब देखो 3 घंटा जाने में और 5 घंटा आने में, टोटल जो समय है हमसे यही पूछा गया था तो हम बताएंगे 8 घंटा। टोटल जो समय लगेगा हमें 8 घंटे का समय लगेगा। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हमसे बोला गया था कि 45 किलोमीटर दूर जाना है, तो दूरी हो गया बट्टा में समय हम निकाल रहे हैं तो दूरी बट्टा चाल होता है, तो वही सूत्र पे बैठा देना था। अब देखिए आयु से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु आपके पास दिया गया है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात यहाँ पे इतना हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु हमें पता करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है, बेहतर तरीके से समझना है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा पेचीदा है पर आप कर सकते हो। और फिर से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं अब तक, तो यार कम से कम लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सिलेक्शन लेना है। तो अंतिम के जो हम क्लासेस करा रहे हैं बिल्कुल ये रामबाण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं इसको बेहतर तरीके से कर लो। समझिएगा यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा तो बेहतर तरीके से आप समझ जाइएगा। यहाँ पे कह रहा है अनुपात जो है दिया गया है 4:5, तो यहाँ पे कभी भी अनुपात का मतलब होता है बटा, इसमें x लगा लो। 5 वर्ष बाद का मतलब होता है 5 वर्ष, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद में जाके इनका जो है अनुपात हो जाएगा 5:6। बस इसी को तो आपको सोल्व करना है। तिरछा तिरछी गुणा कर लो, 5 6 चौका 24x, ये जो है ऊपर गुणा होगा, 6 चौका 24 और 6 पचे 30 हो जाएगा बराबर, ये नीचे गुणा होगा, 5 पचे 25x और ये 5 पचे 25। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 24 को इधर रखोगे तो 25 में से 24 जाएगा, x हो जाएगा, और ये 25 इधर आएगा, 30 में से घटेगा तो 5। x का वैल्यू हमें पता चल गया 5। इसने कहा है कि a की वर्तमान आयु, किसकी बताना है हमें, a की वर्तमान आयु। तो a कितना है आप देख लो, a की वर्तमान आयु यहाँ पे दिया है 4, तो 4 और a का वैल्यू 5, 4 में 5 से गुणा करोगे 4 पचे 20। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 20 बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ और हानि से रिलेटेड। देखिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा, अभी रीजनिंग के भी प्रश्न कराने वाले हैं, इंग्लिश के भी प्रश्न कराएंगे, आप वेट करो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर
क्रय से 20% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न तो आप लोगों को दिक्कत करता है एग्जाम हॉल में, होता बहुत इजी है। बहुत इजी है ये प्रश्न, अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से समझ के जाएंगे एग्जाम हॉल में तो यही प्रश्न इजी हो जाएगा। पर कैसे आप समझने की कोशिश करोगे तब जाके ये आपके लिए बेहतर होने वाला है। जैसे कि आप समझोगे यहाँ पे इसने कहा क्या है कि मेरे पास जो है मान लो कि 100 रुपया है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा 20% अधिक जो है प्राइस कर दूंगा। कोई सामान था मेरे, उसको 100 रुपया दाम था, पर हम इसको क्या बोल दिए कि भाई साहब ये तो 120 रुपया का है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो 120 रुपया लगेगा, जबकि उसका हमने प्राइस 100 रुपया में ही खरीदा हुआ था किसी से, और उसको बोल रहे हैं कि 120 रुपया में आपसे बेचेंगे। पर आप जब खरीदोगे तो आप बोले कि भाई साहब छूट कुछ नहीं दोगे, तो हमने बोला कि भाई साहब आपके लिए 10% की छूट है, अर्थात 100 रुपया का सामान रहेगा तो हम आपको 90 रुपया में ही दे देंगे, तो हम 10% का छूट दे दिए। अब यहाँ से देखो 10 से 10, 12 नवा 108। अब देखो सामान हमने 100 रुपया का खरीदा था और बेच रहे हैं कितने में, 108 में। 100 का सामान 108 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट, 8%। अगर 100 रुपये का सामान आप खरीदे हो और 108 रुपये में बेचोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 8% की लाभ। बिल्कुल ही आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 15 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाट प्लस वाट गुणे 10 बराबर यहाँ पे 225। बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, समझिएगा यहाँ पे। आप देखो ये 15 का स्क्वायर कर लो कितना होता है 225, और यहाँ पे प्लस अंडर रूट ये मान लो x, यहाँ पे वाट मतलब x, तो ये हो जाएगा 10x बराबर यहाँ पे 255, 255 लिखा है ना, इसको इधर भेज दो तो ये तो हो जाएगा माइनस में, इधर से जो वैल्यू जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाओगे 225 घटा दोगे तो कितना आएगा 40। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो रूट है इसको हम यहाँ से इस रूट को हटा के इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर बचेगा 10x बराबर इधर हो जाएगा 4 चौका 16, 1600। ये 10 से 10 कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 160, 160, 160। यहाँ पे तो 160 दिया नहीं है, ओ हो, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना हो रहा है भाई साहब, ये तो हो रहा है आपका कितना, आप 55 में से 25 घटाओगे 30 हो रहा है ना, हमने 40 लिखा था भाई साहब, यहाँ पे गलती, 3 तरीका 9, 9, 9 हो रहा है 90, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दी गई है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के भुजा के बराबर है, यदि वर्ग का परिमाप 88 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न। सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पे लिखा क्या है, बताने की कोशिश करना है। सबसे पहले कह रहा है एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो एक वर्ग की भुजा के बराबर है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा बराबर ये दिया है 88, तो यहाँ से निकालोगे ए, अर्थात ये हो जाएगा 11, और इसने कहा है पहला लाइन त्रिज्या और भुजा बराबर है, अर्थात आर और ए दोनों का वैल्यू हमें मिल गया 11। इसने कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। आर की जगह पे कितना रखना है 11, यहाँ पे पाई का वैल्यू रख लो 22/7, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 गुणे 11, यही तो था। त्रिज्या हमें कितना मिला था,
अब यहाँ से आप करोगे तो यहाँ पे देखिए तो कट भाग तो लगेगा नहीं, लगभग में यहाँ पे आंसर आएगा। लगभग में कितना आएगा, तो आपका लगभग में आ जाएगा, भाग दे दो, 11 × 11 × 22/7 करोगे तो 1386 बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है संख्या श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। संख्या श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आपको बताना है, मतलब रीजनिंग का प्रश्न। बताने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड का समय है, आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न हैं। और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके पास ये क्लासेज पहुंच सके, बताने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है आपको, समझिएगा। यहाँ पे 15 से 30 हुआ, अर्थात 15 दूना का 30, 30 से 90 हुआ, 30 तिया 90, 3 गुना कर दिया। फिर यहाँ पे 9 चौका 36, 4 गुना, यहाँ पे 5 गुना, यहाँ पे हम 6 गुना करेंगे, 18 छक्के 108, 108 पे डबल जीरो, 10,800, 10,800 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल था, मुझे लगता है आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि एक 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए ताकि आ, ताकि उतना ही पानी मिलाया, कितना दूध निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए। यहाँ पे देखिएगा, तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बात बोल दिया है, आपको दूध निकालना है और फिर पानी उतना ही मिलाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 80 लीटर का मिश्रण, और इसमें है एक ठो मिल्क और एक ठो है वाटर। मिल्क है आपके पास 3:2 का। यहाँ पे देखोगे 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से काटोगे 16, तो 16 तिया ये हो जाएगा 48 है मिल्क, और 16 दूना 32 है ये आपके पास वाटर है। इसने कहा है कि आपको क्या निकालना है, दूध निकालना है और पानी में मिला देना है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन से ही आप करोगे तो बहुत आसान हो जाते हैं। 8 लीटर हमने क्या करना है, मिल्क निकालना है, जो पहला ऑप्शन है वो निकालना है। यहाँ से 8 माइनस करना है और यहाँ पे इसको जोड़ देना है, तो यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 80 में से 8 जाएगा, 40 हो जाएगा, अनुपात यहाँ से 40 हो जाएगा, 40 कट जाएगा, बिल्कुल 1:1 हो जाएगा। बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बहुत आसान था, पर आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है टाइम एंड वर्क के रिलेटेड प्रश्न है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि बी अपनी क्षमता के केवल 50% पर कार्य करे तो बी को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, बी जो काम कर रहा है, जितना भी पूरा क्षमता है उससे उसको आधा 50% ही काम अपने क्षमता के अनुसार, मतलब अगर बी एक दिनों में 10 काम करता होगा तो उसको 5 ही काम करना, उसका 50% जो है काम करना, मतलब आधा। 50% का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आधा। तो सबसे पहले देखिए, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में। और ये अकेला जो है कितना करता है, 15 दिनों में। आप यहाँ से निकाल लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास लॉस 30। इसके लॉसो निकालने होते हैं, यानी कि टोटल वर्क 30 करना है। 10 के पहाड़े में 3 दिन में ये कर देगा, 15 के पहाड़े में 15 दूना 30, 2 दिन में ये करेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए 2 काम करता है, अर्थात हमें बी का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, एक काम करता है बी। इसने कहा है टोटल काम बी से कराओगे अकेले, बी से पू, अ, अ, अकेले पूरा काम करने में कितना समय, तो टोटल काम है 30, और इसको जो है क्षमता लगाना है 50% कम। एक काम एक दिन में करता है, तो एक काम एक दिन में करता है तो इसका आधा कर दोगे, यानी कि आधा काम करेगा, अर्थात 1/2 से इसमें भाग दोगे तो ये तो 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा। 30 दूना का 60 दिनों का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही
चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर हो तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे स्टार लगा लो, क्योंकि प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिस्ट में है। ये बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ये किलोमीटर में है और यहाँ पे मीटर में है, ये आपके मिनट में है। तो सबसे पहले तो यूनिट बराबर करना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे टोटल दूरी जब हम पार करेंगे तो ये देखिए, ये सुरंग हो गया और सुरंग से रेलगाड़ी को पार कराना है, अर्थात पूरी जो दूरी होगी रेलगाड़ी प्लस सुरंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 400 मीटर का तो रेलगाड़ी है और प्लस में हम क्या करेंगे, सुरंग बट्टा समय कितना लगा है, 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड हम कह सकते हैं। कितना के चाल से चले हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल हम लिख देंगे 72 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय कर लिए। दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लो, इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से यहाँ पे गुणा कर लो, 18 चौका 72 4, ये हो जाएगा 400 प्लस का x, और ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 20 में 60 से गुणा करो, 20 में 60 से 6 चौका 24, 24 हो रहा है। तो यहाँ से देखोगे 6 चौका 24, 18 चौका 72, ठीक है जी, और ये 400 ही दिया गया है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से तो आ रहा है 2400 और माइनस के 400, 2000 आ रहा है जी। 2000 गड़बड़ है क्या, कहीं पे कहीं पे गड़बड़ है। यहाँ पे आप देखोगे 4×5 = 20 हो रहा है ना, तो 20 में 60 से गुणा करते हैं, 24 से थोड़ी ना होगा जी। ये कहाँ से हम लोग 20 यानी कि 2 6 दूना का कितना हो जाएगा, 1200। तो 1200 में से हमें कितना माइनस करना है, 1200 में से 400 माइनस करना है, 400, तो ये हो जाएगा 800। 800 मीटर का जो है क्या है आपका, तो ये है आपका जो है सुरंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, द्विघात समीकरण के प्रश्न है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल आप अर्थात x का वैल्यू निकालना है। इसके कई तरीके होते हैं, आपके जो भी तरीके हैं, गुणनखंड से भी होता है, गुणनखंड से नहीं निकलेगा तो फॉर्मूला भी होता है। कोई भी तरीका लगा सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि x² हम गुणनखंड से चलते हैं तो 24 का ऐसा तोड़ेंगे कि 11x हो जाए, तो 8 3 11, यहाँ पे हो जाएगा 24 इजकल टू 0। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 8, और यहाँ से माइनस का 3 करेंगे तो x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0, अर्थात हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 8 इजकल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 8, अर्थात हमें जो मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 और 8। 3 और 8 आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 16,000 की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये जो है आज का होमवर्क में रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न मैंने अब भी कुछ देर पहले सॉल्व भी किया था। आपका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू 1+r/100, उस पर लगा के सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% की अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र 175 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे समझिएगा, इसने कहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए हमें चाहिए 40% मार्क्स लाना। ठीक है, 40% अगर आपका जो है नंबर आ रहा है तो आप पास हो, पर नंबर जो है अंकों में कितना है, 175 अंक आया हुआ है, पर वह जो है फेल हो गया है। कितने अंकों से, मतलब उसको और 25 अंक यहाँ पे दिया जाता है तो वो हो जाता पास, यानी कि 25 अंक जब हम इसके मिला देंगे तो ये हो जाएगा पास। पास कितने पे है, 40%, यानी कि 40% का वैल्यू हो जाएगा, इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 200, अर्थात यहाँ से काटोगे तो यहाँ पे 1% का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 4×5 = 5। इसने कहा है अधिकतम अंक, तो देखिए कितने अंकों का होता है टोटल जो है परसेंटेज, तो कभी भी परसेंटेज होता है टोटल 100।
तो 100% से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये परीक्षा का टोटल अधिकतम अंक 500। 500 नंबरों का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी जो है, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अब ये क्लास आपको जो अंतिम के 2 दिनों का समय है इसमें आपको सुबह और शाम कराया जाएगा और 100% प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।